ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। आओ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ श्री कमल नाथ दी अजीत वेब टीवी नाल विशेष मुलाकात। हमारे साथ मौजूद है पंजाब कांग्रेस के महासचिव इंचार्ज कमल नाथ जी। सबसे पहले तो कमल जी आपको बहुत बहुत बधाई हो इस जिम्मेवारी के लिए। और दूसरी चीज़ कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको जैसे पता था कि 84 रॉयट्स में आपका नाम अक्सर लिया जाता है और पंजाब जो है आपका इंचार्ज बनाने पे ये जो विवादों का दौर है वो इंचार्ज बनते ही शुरू हो गया, तो उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अक्सर लिया जाता है, ये बात सही नहीं है। 84 में ये दंगे हुए, 85 में किसी ने लिया, 86 में क्या किसी ने लिया, 87 में लिया, 88 में लिया, 90 में लिया। 22 साल बाद एक पिटीशन लगी नानावती कमीशन में, जो भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बनाया था, उसमें किसी ने कंप्लेंट करी, मैंने उसका जवाब दिया। नानावती कमीशन ने पूरी सुनवाई करी, सबकी सुनवाई करी, जो गवाह थे उनसे बातचीत करी और अंत में नानावती कमीशन ने खारिज करी और कहा कि कमलनाथ का कोई भाग इसमें नहीं था, दंगों में या दंगों को भड़काने में। उसके बाद लोकसभा में नानावती कमीशन पर बहस हुई, एक मोशन पर बहस हुई, उसमें अकाली के नेता बोले, बीजेपी के नेता बोले, सब पार्टी के नेता बोले, किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। आज तक कहीं मेरा नाम इसमें नहीं आया। 22 साल बाद एक व्यक्ति ने एक पिटीशन फाइल करी। जब ये मामला खारिज हो गया 2005 में, आज 2016 है, किसी ने कोई केस लगाया, किसी ने कोई आरोप लगाया। अगर 32 साल से किसी ने कोई केस नहीं लगाया, कोई आरोप नहीं लगाया, कोई बयान नहीं दिया, तो अब ये बात कहनी तो केवल राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा और कुछ नहीं है। सर वो जो गवाहों की बात कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि हमारे पास गवाह हैं 2 जो आपके खिलाफ हैं रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे के लिए। मैंने तो एफिडेविट में कहा कि मुझे कहा गया कि गुरुद्वारा रकाबगंज में कुछ समस्या है, कोई दंगे, कोई बहुत भीड़ जमा है, और मुझे भेजा गया। उस समय मैं पहले टर्म का एमपी था। मैं गया वहाँ, मैंने सबको समझाया, पुलिस वालों ने मुझे कहा, और यही मैंने कहा है, जब पुलिस आ गई मैं चला गया। उस समय किसी ने नहीं कहा। उसके बाद दूसरे दिन 84 में, 85 में, 86 में, 87 में 22 साल तक कोई किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं थी। और मैंने तो सोचा मेरी प्रशंसा होनी चाहिए थी कि मैंने जाके सबको कहा ये बात मत करो, सब देख रहे थे, और तब मैं चला गया जब पुलिस पहुंच गई। सर पंजाब में जो कांग्रेस अक्सर हमने देखने को मिल रहा है कि गुटबंदी है, तो सर आपको इसमें शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी उन सबको एक करने के लिए, या फिर हो सकता है कि वो उनकी राय अलग अलग हो, तो उसको आप क्या लेके चल रहे हैं? हर संगठन में और राजनीति में सबकी अलग राय होती है। इसका ये मतलब नहीं कि गुटबाजी ऐसी है जहां नुकसान पहुंचाएगी। सब जो गुट के नेता हैं मेरे पुराने साथी रहे हुए हैं, और मेरा प्रयास रहेगा सबको समझाना, सबको जोड़ना, और सब में एक प्रकार का समन्वय होना। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि संगठन केवल राजधानी में ना हो, एक संगठन केवल ज़िलों में ना हो, पर हमारा संगठन गांव और बूथ लेवल पर भी मजबूत हो। सर पंजाब के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्वमानी माने जाते हैं, और हम लोग प्रशांत किशोर जी को रणनीति तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। तो पंजाब के लोगों में ये सुनने में आ रहा है कि हमारी जो कांग्रेस का यूनिट है पंजाब में, क्या वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जो हम लोग रणनीति तैयार करने की हमें ज़रूरत पड़ रही है? वो एक प्रोफेशनल हैं, एक सलाहकार हैं। संगठन में रह के, रोज़ राजनीति में रह के बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सामने नहीं आती। एक बाहर का व्यक्ति जिसका कोई जो जुड़ा नहीं हुआ संगठन के साथ, उसकी राय सुननी भी आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें गैरअंदाज हो जाती हैं। तो मैं सोचता हूँ प्रशांत किशोर से हमें फ़ायदा होगा कि वो अपनी राय देंगे।
संगठन चलाना, संगठन को मजबूत बनाना, ये तो हर कांग्रेस परिवार के सदस्य का कर्तव्य बनता है। इसमें प्रशांत किशोर को कुछ मतलब नहीं। उनको तो है कि कैसी रणनीति होनी चाहिए, हम क्या करें, आज पब्लिक में क्या बात चल रही है, उसको कैसे मीट करें, उनका सुझाव और उनके सुझाव होंगे। अगर हमें ठीक लगे, पूरी कांग्रेस को अगर ठीक लगे, हम उनके सुझाव स्वीकार करेंगे। पर मैं मानता हूं कि ज़रूरी है कि किसी बाहर के व्यक्ति जो इतनी नज़दीकी से नहीं है अपने सुझाव भी दे। 2017 में जो विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं पंजाब में, उसको हम कौन से लक्ष्य लेके हम जो कांग्रेस है आगे बढ़ेगी पंजाब की ओर? आज कांग्रेस को एक नई दिशा देनी है पंजाब को, क्योंकि आज हमारा कृषि क्षेत्र, आज पंजाब का किसान देश में नहीं विदेश में प्रसिद्ध है। पंजाब के किसानों में कनाडा में और विश्व में जाके जो अपना नाम कमाया और खेती में कमाया, कृषि क्षेत्र में कमाया, आज अगर किसान के चेहरों में, पंजाब के किसानों के चेहरों में अगर निराशा होए, ये बड़ी दुख की बात है। आज जो नई पीढ़ी है, पंजाब की नई पीढ़ी है, नौजवान हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनको भी आगे आने वाली इस नए दुनिया में स्थान मिले, ये बहुत बड़ी आज चुनौती है पंजाब के लिए। और इसीलिए पंजाब को एक नई दिशा की आवश्यकता है, एक नया नक्शा बनाना पड़ेगा पंजाब के विकास का। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के महासचिव इंचार्ज कमलनाथ जी, जो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को लेके पंजाब कांग्रेस को पंजाब में कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे लक्ष्यों पे उतरेंगे।